नमस्कार दोस्तों। आज की अभिव्यक्ति का विषय है गणेश चतुर्थी और मैं हूं आपका व्यक्तकर्ता पुनीत ठक्कर। आज का दिन वाकई बहुत खास है। चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा और भक्ति का माहौल है। हर घर और गली में गणपति बाप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के देवता का भावपूर्ण आगमन है। इस दिन का उत्साह और आनंद अतुलनीय है। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम गणेश जी के जीवन की गहराइयों और उनके संदेशों को समझने की कोशिश करें। हम सब गणेश जी के जन्म की कहानी तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के 8 अलग अलग अवतार हैं। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य था। ये 8 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। गणेश जी सिर्फ विघ्नों को दूर करने वाले नहीं है, बल्कि हमारे मन में छिपी नकारात्मक भावनाओं को भी नष्ट करने वाले हैं। आज के तेज भागदौड़ वाले दौर में, जहां मानसिक शांति कम हो रही है, गणेश जी का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी की 2 पत्नियां थी: रिद्धि यानी कि बुद्धि और सिद्धि यानी कि सफलता। यह प्रतीक दर्शाता है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समझदारी और बुद्धि भी बेहद जरूरी है। यह आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक सीख है। गणेश चतुर्थी का इतिहास सिर्फ लोकमान्य तिलक तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि लोकमान्य तिलक से पहले महाराष्ट्र के पेशवा शासक बड़े पैमाने पर गणेश जी की पूजा करते थे। पेशवा उन्हें अपना कुलदेवता मानते थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान यह प्रथा बहुत धीमी पड़ गई। लोकमान्य तिलक ने इसे फिर से जीवित किया और इसे एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल दिया, जिसने लोगों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाई। गणेश जी के हर अंग में हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश छिपा है। उनका विशाल मस्तिष्क हमें बड़े विचार रखने और जीवन में विशाल दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता है। उनकी छोटी आंखें हमें हर चीज को गहराई और बारीकी से देखने का संकेत देती हैं। उनके बड़े कान सिखाते हैं कि हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनका एक दांत दर्शाता है कि हमें जीवन की नकारात्मकता को त्याग कर केवल सकारात्मकता और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका विशाल पेट यह सिखाता है कि हमें सुख और दुख दोनों को सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और उनका वाहन मूषक यानी कि चूहा याद दिलाता है कि कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। हर किसी का अपना एक महत्व होता है। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम गणेश जी से सीखें और उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। उनकी कृपा से हमारा जीवन शांति, समृद्धि और सद्भाव से भर जाए। मुझे उम्मीद है कि यह त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।